बढ़ते आगे, कहावत है जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, और जब पाकिस्तान को मौत नजर आती है तो वो शांति की बात करता है। आतंकियों के देश का जनरल शांति दूत बन रहा है। जी हां, सोचिए, जिसने पूरी जिंदगी आतंकियों के साथ लूट खसोट की, वो शांति की सफेद चादर ओढ़ने की कोशिश कर रहा है। अब वो शांति का सफेद झंडा उठाना चाहता है। जिसके खुद के देश में उथल पुथल है, वो शांति की बात कर रहा है। कहते हैं जिनके घर शीशे के हो वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंका करते। पाकिस्तान भी अपना घर भूलकर भारत को शांति का पाठ पढ़ाना चाह रहा है। अरे पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो, क्योंकि जिसके हाथ खून से सने हो, जिसने पूरी जिंदगी जुल्म किया हो, उसके मुंह से शांति की लाल टपकती कतई अच्छी नहीं लगती। अब आतंकिस्तान देगा शांति का पैगाम। जनरल बाजवा ने भारत के हाथ जोड़े, फिर रोया नियाजी का जनरल। कब तक खैर मनाएगा आतंकिस्तान? आतंक को पालने वाला देश पाकिस्तान अब रहम की भीख मांग रहा है। अपनी जमीन पर आतंकियों को पालने वाला देश अब शांति का झंडा ऊंचा कर रहा है। इमरान खान के पिछलग्गू जनरल बाजवा अब हाथ उठाकर शांति की मांग कर रहे हैं। जो जनरल बाजवा बात बात पर भारत को आंख दिखाने की बात करता था, अब वो भीगी बिल्ली की तरह सहमा हुआ है और शांति की बात कर रहा है। मगर वो कहते हैं ना कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। वही हाल पाकिस्तान का भी हुआ। सालों से अपनी सरजमीन पर आतंक को पनाह देने के बाद अब आतंकिस्तान रो रहा है। अपनी रोनी सूरत लेकर जनरल बाजवा शांति की बात कर रहा है। ये भारत की सेना का ही शौर्य है, जिसकी वजह से बुज़दिल बाजवा की हालत अब पतली हो गई। बाजवा की हालत काटो तो खून नहीं जैसी हो गई है, क्योंकि बाजवा को पता है कि भारत से टक्कर लेना उसके लिए भारी पड़ेगा। पाकिस्तान सेना के चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भारत के साथ मिलकर शांतिपूर्ण तरीके से समाधान निकालने की बात कही। जो हिस्सा भारत का है उसके लिए बातचीत करने की आखिर जरूरत क्या? लेकिन बाजवा इमरान खान के साथ ये साबित करने में लगे कि उनका देश ही है जो एकमात्र मानवता के साथ है। देर आए दुरुस्त आए। पाकिस्तान के लिए ये बहुत बिल्कुल फिट होती है बात, क्योंकि पाकिस्तान कब तक शांति की बात नहीं करेगा, कब तक टेररिज्म के ऊपर चलता रहेगा, कब तक विद्रोहियों का साथ देता रहेगा, गलत चीज़ों में पड़ा रहेगा। इसलिए पाकिस्तान जब शांति की बात करे तो मुझे लगता है भारत को और सभी देशों को पाकिस्तान को एनकरेज करना चाहिए। पाकिस्तान एयरफोर्स एकेडमी में ग्रेजुएशन समारोह के दौरान बाजवा ने हर दिशा में शांति का हाथ बढ़ाने की वकालत की। बाजवा ने यह भी कहा कि पाकिस्तान और भारत को भी लंबे वक्त से चले आ रहे जम्मू कश्मीर विवाद का शांतिपूर्ण तरीके से समाधान करना चाहिए। जनरल बाजवा को अपना बलूचिस्तान नजर नहीं आता। कमर जावेद बाजवा याद है आपको? वही बाजवा जो कटोरा खान के नाम से बदनाम इमरान खान के गुरु हैं, जिनके रहमो करम पर इमरान खान की सत्ता बरकरार है। मेरे कहने का मतलब, बाजवा की बाजीगिरी की वजह से इमरान खान के सिर पर सत्ता का सेहरा और ताज सजा हुआ है। बाजवा ही वो जो वजह है जिनकी वजह से इमरान को आधिकारिक रूप से भारत के खिलाफ जहर उगलने का मौका मिलता है। नहीं तो उनकी हुकूमत को लेकर पाकिस्तान में जिस तरह का गुस्सा मौजूद है, उसकी वजह से इमरान का बुरिया बिस्तर न जाने कब का बंध जाता। खैर, हम बात कर रहे हैं इमरान के गुरु घंटाल जनरल बाजवा की, जिन्होंने एक बार फिर से कश्मीर राग छेड़ा है। जम्मू कश्मीर को लेकर जब कोई झूठ और प्रोपेगेंडा काम नहीं आया तो बाजवा विनती करने पर उतर आए। अब तक हमारे देश को आंखें दिखाने की गुस्ताखी करने वाले बाजवा भारत के सामने हाथ जोड़ रहे हैं।
कह रहे हैं कश्मीर मुद्दे को भारत और पाकिस्तान शांतिपूर्ण तरीके से हल करना चाहिए उन्हें। लगता है कि पाकिस्तान के बाजवा की याददाश्त बेहद कमजोर हो गई, नहीं तो वो अपनी और अपने देश की करतूतों को इतनी जल्दी नहीं भूलते। शायद उनको याद नहीं, उनकी फौज की तरफ से ही ट्रेंड किए गए सैकड़ों आतंकियों ने जम्मू कश्मीर को लहूलुहान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज वो शांति की बात कर रहे हैं। सैकड़ों हजारों बार घुसपैठ के जरिए आतंकियों ने हमारे जन्नत को जहन्नुम में तब्दील कर दिया। आज वो शांति और अमन की बात कर रहे हैं। लेकिन कश्मीर में निर्दोषों के खून से रंगे हाथ होने के बावजूद बाजवा साहब अमन का राग अलाप रहे हैं। वो कहते हैं ना, 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। इमरान के टॉनिक जनरल बाजवा भी यही कर रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान एयरफोर्स एकेडमी के ग्रेजुएशन समारोह में बाजवा ने कहा, पाकिस्तान और भारत को भी लंबे वक्त से चले आ रहे जम्मू कश्मीर विवाद का वहां के लोगों की उम्मीदों के मुताबिक सम्मानजनक शांतिपूर्ण तरीके से समाधान करना चाहिए। बाजवा को जो बोलना था बोल गए, लेकिन कश्मीर तो कभी विवादित रहा ही नहीं। वो हमेशा से हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। पाकिस्तान चाहे जितनी ताकत लगा ले, तो फिर बाजवा कश्मीर को विवादित बताने की चूक कैसे कर बैठे। इसके बाद भी बाजवा अपनी खुराफात से बाज नहीं आए। उन्होंने आगे कहा कि शांति की इच्छा को कोई पाकिस्तान की कमजोरी ना समझे। इसके बाद तो बाजवा बयानवीर बनने लगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सेना किसी भी खतरे को खत्म करने की क्षमता रखती है, लेकिन बाजवा साहब ये तो पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान का हमारे साथ 4 बार युद्ध का नतीजा क्या रहा। तो फिर आप ये बात कैसे भूल गए, जबकि आपके हुक्मरान और आपकी सेना दोनों ही भारत से सीधे टकराने की न जुर्रत रखते हैं न औकात रखते हैं। तो फिर आप कैसे ऐसी मूर्खता कर बैठे? क्या आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के एक आध टुकड़े और हो जाएं, जैसे 1971 की लड़ाई के बाद पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया? कमर जावेद बाजवा, क्या आप भूल गए कि पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने किस हद तक शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी? तो इस तरह के बड़बोले बयान आप क्यों दे रहे हैं? पूरी दुनिया आपकी सेना की क्षमता को जानती है, तो फिर आप शेखी क्यों बखार रहे हैं? आप हमारे खिलाफ छद्म युद्ध ही लड़ सकते हैं, उसी को लड़ने का जोखिम उठाइए, क्योंकि अब तो उसमें भी आपके मुल्क के लिए खतरे कम नहीं है। क्योंकि ये नया भारत है जो आपके देश की सीमाओं के अंदर घुसकर आपको जवाब देता है। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि 2016 का सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 का बालाकोट स्ट्राइक आप भूले नहीं होंगे, जब हमने आपके टुकड़ों पर पलने वाले आतंकियों को जहन्नुम की सैर करवा दी थी। उनको 72 हूरों के पास हमेशा हमेशा के लिए भेज दिया, क्योंकि आपके पाकिस्तान ने हमारे कश्मीर को आतंकवाद की आग में झोंकने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसकी वजह से कश्मीर घाटी में पिछले 29 सालों में करीब 46,000 लोगों की जान जा चुकी है। आप अमन की बात कर रहे हैं, जिनमें आम नागरिकों के अलावा वो आतंकवादी भी शामिल हैं जिनको आपने पाला पोसा। ज्यादातर आतंकी तो ऐसे ही हैं जो आपकी तरफ से हमारी सीमा में दाखिल हुए, जिनकी नीयत भारतीय सरजमी पर आतंक बरपाना था, लेकिन वो अपनी खतरनाक मंशा में ज्यादा सफल नहीं हो पाए। आप अमन की बात करते हैं। कश्मीर में आतंकवाद को आगे बढ़ाने का ठेका लेकर आए 24,000 आतंकी जन्नत की तरफ बढ़ गए, जिनमें 11,000 पाकिस्तान और अफगानी आतंकी भी शामिल थे। आप शांति की बात करते हैं। मेरे कहने का मतलब सिर्फ भारत की सरजमी को रक्त रंजित करने वाला पाकिस्तान अब शांति वार्ता की दुहाई देता है। भारत की सीमा से सटे इलाकों में 48 आतंकी संगठन तक पालना वाला पाकिस्तान शांति की पेशकश कर रहा है। बाजवा साहब, हम ये बात नहीं भूले हैं कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद आपने शिष्य इमरान के साथ कैसे प्रोपेगेंडा फैलाया, लेकिन ज्यादातर देशों में कश्मीर पर आपके झूठ को नकार दिया। जब कश्मीर से 370 हटा, तब आपके शिष्य इमरान ने जगह जगह छाती पीटी, आसमान सिर पर उठा लिया, दुनिया के हर मुल्क में जाकर रोना रोया, पूरी दुनिया घूम घूम कर भारत के खिलाफ जहर उगला। कश्मीर को लेकर इमरान ने पूरी दुनिया में खूब झूठ फैलाने की कोशिश की, और आप अमन की बात कर रहे हैं, लेकिन हर मंच से उन्हें लताड़ मिली। जिसके बाद कटोरा खान, कंगाल खान
जिस नाम से भी आप इमरान को पुकारना चाहें, उन्होंने कई बार कश्मीर को लेकर अपनी हार स्वीकारी, यानी सच की कसौटी पर उनका झूठ टिक न सका। जब शागिर्द ने अपनी हार मान ली हो तो गुरु आखिर कब तक खैर मनाएगा? कंवर जावेद बाजवा, हम आपकी हर चाल समझते हैं। क्यों आपने हमारे साथ शांति का राग छेड़ा, हम अच्छी तरह से जानते हैं। शांति के राग के जरिए आप दुनिया के सामने एक बार फिर भारत के खिलाफ दरअसल प्रोपेगेंडा चलाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान तो अमन चाहता है, लेकिन अमन की आड़ में आप कैसे आतंक फैलाते हैं, पूरी दुनिया इससे वाकिफ है। जनरल बाजवा, आपका यह बयान एक सोची समझी चाल है ताकि अमेरिका को यह संदेश दे सकें कि पाकिस्तान तो भारत के साथ शांति चाहता है, हम तो शांति दूत हैं। लेकिन हम ही तैयार नहीं हैं। करीब 1.5 साल पहले अनुच्छेद 370 हटाने पर पाकिस्तान ने मुंह की खाई थी। भारत के खिलाफ दुनिया के हर बड़े देश का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन किसी ने आपके झूठ और प्रोपेगेंडा को नोटिस नहीं किया। एक सुर में सभी ने आपकी मुखालफत की और आपको किनारे लगा दिया, और यह आपकी सबसे बड़ी शिकस्त थी। फिलहाल इतना ही, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले आपको बता दें, हमने सवाल पूछा था, आपने जवाब दिए। हमारे मित्रों ऐप पर रिपब्लिक भारत के फॉलोअर्स से यह सवाल था कि क्या चक्का जाम के नाम पर देश को बदनाम किया जाएगा, और आपने अपनी राय वीडियोस बनाकर हमें भेजी है। आइए देखते हैं आज के टॉप 3 वीडियोस। तमाम विदेशी सेलिब्रिटीज, एक्टिविस्ट, सांसद भारत में किसान आंदोलन को लेकर कमेंट कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस के दिन हुई हिंसा से जो देश की छवि धूमिल हुई है, उसे चक्का जाम करके एक बार फिर से धूमिल करने की साजिश रची जा रही है। 26 जनवरी को जो लाल किला पे हुआ वो कुछ लोगों के लिए सही था और कुछ लोगों के लिए गलत, पर उससे हमारे देश की बहुत बदनामी हुई थी। मेरे ओपिनियन में 6 फरवरी को जो किसान आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए पूरे देश में चक्का जाम किया जाएगा, अगर वहाँ पर हिंसा फिर से हुई तो हमारे देश की बहुत बदनामी होगी इंटरनेशनल न्यूज़ और इंटरनेशनल प्रेस में। यह चक्का जाम केवल मामूली चक्का जाम तो बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि पिछले कुछ समय में जिस तरीके से हिंसा और तिरंगे का अपमान इन आंदोलनकारियों ने किया है, मेरी राय में यह चक्का जाम देश का अपमान इस बार जरूर करेगा।